दोस्तों, मित्रों, जिसे हम उपन्यास कहते हैं, जिसे हम नॉवेल कहते हैं, इंग्लिश में नॉवेल कहते हैं, ये विधा हिंदुस्तान में पश्चिम से आती है। और पश्चिम से आने से पीछे उसके कारण ये बहुत सारे कारण बताए जाते हैं कि जब मध्य वर्ग का उदय हो गया था पश्चिम में, और लोगों के पास जो वर्किंग क्लास था वो चला जाता था वर्क करने के लिए, घर में महिलाएं बैठी बैठी क्या करें, तो उनके लिए इस प्रकार की रचनाएं लिखी गई ताकि वो अपना समय पास कर सके। तो घर में बैठ कर के उपन्यास पढ़ रही है महिलाएं, घर का काम कर रही है, खाली समय में क्या करें। तो उनके जीवन संघर्ष की कहानी, उनके अकेलापन, उनकी पीड़ाएं, उन सारी चीज़ों से जब रचनाएं धीरे धीरे जुड़ने लगी तो उस विधा को लोगों ने पसंद किया। हमारे मुल्क में भी ये विधा आती है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय से कहा जाता है ना, ठेठ हिंदी का ठाठ, 1899 में, अध खिल फूल 1907 में। और प्रथम हिंदू समाज की कुरीतियों पर प्रहार करता है, जबकि द्वितीय एक जमींदार की कामुकता का परिष्कार दिखाया गया है। इस प्रकार दोनों उपन्यास सुधारवादी परंपरा के उपन्यास है, क्योंकि उस समय गद्य अपने निर्माण की प्रक्रिया में था। और एक आदर्श हमेशा रहता है। शुरुआती दौर में हम जब बड़े होते हैं तो हमारे जीवन में भी एक आदर्श रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम देश दुनिया की वास्तविकता से अपने आप को जोड़ने लगते हैं तब वो यथार्थ बदलने लगता है। फिर बाद में देखिए लज्जाराम शर्मा, आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू, बिगड़े का सुधार, मन्नत द्विवेदी, रामलाल, राधिका रमण प्रसाद सिंह, प्रेम लहरी आदि उपन्यास आते हैं। और ये सारे उपन्यास मनोरंजन और सुधारवाद से भरे पड़े हैं। जिसे हम कलात्मकता कहते हैं, जिसे हम कथ्य और शिल्प के स्तर पर प्रगाढ़ता या महत्वपूर्ण बात कहते हैं, वैसी कोई बात मैंने नहीं नजर आती, क्योंकि समय तक शिल्प, उपन्यास का शिल्प हमारे यहाँ निर्मित ही नहीं हुआ था। और जब किसी रचना का शिल्प आपके पास नहीं हो तो रचना महत्वपूर्ण नहीं बन पाती है। जिसे लोग कहते हैं ना कलावाद, वो कलावाद नहीं है असल में। उस रचना की जीवंत धारा को आगे प्रवाहित करने की कला एक प्रक्रिया है। और जब तक वो महत्वपूर्ण नहीं होगी तब तक हम उस रचना को महत्वपूर्ण नहीं बना पाएंगे। इसलिए चाहे कोई भी कविता हो, चाहे कविता हो, कोई भी कृति हो, चाहे कविता हो, कहानी हो, उपन्यास हो, फिल्म हो, चित्र हो, संगीत हो, जो 64 कलाओं की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी यही कुछ है। तो उन कलाओं का सिरा भी कुछ ऐसे ही चलता है। इसलिए उसमें फिर बाद में प्रेमचंद जब उपन्यास लिखने लगते हैं, आप देखिए उनके यहाँ भी एक आदर्शवाद आता है। पृष्ठभूमि प्रस्तुत है। इन उपन्यासों की वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, संवादात्मक शैली का प्रयोग किया जा चुका है। फिर बाद में ऐसा युक्त संगत न होगा। अरुण प्रकाश ने उपन्यास की शैली पर बहुत गहरा काम किया है। और उनकी 2-3 किताबें हैं उपन्यास को लेकर के और आलोचना को लेकर के, कि किस प्रकार से पश्चिम की विधाएं हिंदुस्तान में जब आती है उनका प्रभाव कैसे पड़ता है, और कैसे इन सारी चीज़ों ने, जिसमें से सुधारवाद था, उपदेश की वृत्ति थी, वो जीवन के यथार्थ से जुड़ता है और जीवन की वास्तविकता से हमारा परिचय करवाता है। क्योंकि सिर्फ आदर्श लिख करके आप समाज को नहीं सुधार सकते हैं। जीवन की वास्तविकता और हकीकत से हम समाज को परिचित करवाते हैं, लोगों को परिचित करवाते हैं, तो वो कहीं न कहीं ज़्यादा गहरे से हमारे सामने आता है। तो प्रेमचंद सिर्फ संवाद की बात करना, आत्मपरकता, आत्मसंघर्ष की कहानी लिख कर ही हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होते हैं, बल्कि जीवन की उस वास्तविकता में जब आप उनका गोदान पढ़ेंगे, जब आप उनकी कहानी कफन पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कैसे उन सारी चीज़ों को जीवन स्तर पर, रचनात्मक स्तर पर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो उपन्यास को समझना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। अगर हम उसके शिल्प को समझ सकते हैं, अगर उसके हम कथ्य को समझ आएंगे, तो उपन्यास जैसे विधा का क्या महत्व है और उपन्यास कैसे सामाजिक जीवन के उस वास्तविकता, यथार्थ को परिवर्तित करने में अपनी भूमिका निभाता है, इसको हम समझ जाएंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए और आबाद रहिए। और जीवन संघर्ष की इस मैदान में हार नहीं मानना है।
हमें हमेशा लड़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और नेवर गिव अप, नेवर गिव अप. This that bad day is not bad day, that is our greatest day of our life. And we teach us everything with respect and with confidence. So that time we understand the things, and that time we grow up ourselves, things will change. So believe ourselves and never give up. Fighting is very important in our life. Without fighting we nothing achieve. We are so fight, then we are regular fighting, then regular we are learning, then regular we are working, things will change and life will change. So please smile, नेवर गिव अप. हार नहीं मानना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है और उम्मीद नहीं छोड़ना है. जीवन बदलेगा, चीज़ें बदलेगी, सब कुछ बदलेगा. सो शबा खैर, मस्त रहिए, आबाद रहिए और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए.